महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए आज जिन महाकारुणिक के विचारों को जड़ों काट दी गई, उनके विचारों को लगाने वाले हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास के चरणों में नमन करते हुए और गुरु रविदास के बाद तथागत बुद्ध के विचारों को क्रांति लाने वाले हमारे महामानव बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ बोलने से पहले हम अपनी एक बच्ची को शायद 2023 कक्षा 12 जूही चौधरी, हमारे कॉलेज का जो रिजल्ट था 88.8 था, तो हमने अपने बच्चों से लक्ष्य रखा जो 90+ लाएगा उसे 1000 रुपये का अवार्ड दिया जाएगा। अभी तक अवार्ड दिए नहीं है। इस मौके पर ये हमें बहुत अच्छा मौका मिला है, तो आज बच्ची को हम अपना प्रोत्साहन राशि देना चाहें। बच्ची मंच पर आ जाए, उसके बाद हम अपने विचार रखेंगे। यह सर की प्रेरणा है जो बच्ची कॉलेज रामबली नेशनल इंटर कॉलेज जब से खुला है तब से आज तक सबसे उच्च रिकॉर्ड प्राप्त किया है और तहसील स्तर पर या जिले स्तर पर भी यह बहुत ही ऊंचा नाम है। केवल 3 नंबर और पाई होती बच्ची तो जिला टॉप कर गई होती। ये बाबा साहब की पढ़ाई का, बाबा साहब के दिए गए अधिकार का, हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों और श्री पूरन सिंह बौद्ध जी जैसे विद्वान साथियों की देन है। साथियों, हम बहुत बहुत आभारी हैं ऐसे गुरुजनों के जो समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संतोष जी सर को पुष्पगुच्छ अर्पित करके सर का स्वागत करें। और श्री सुग्री नाडो प्रधान जी इसी कड़ी में सर का स्वागत करते हुए धन्यवाद। अब हम सर से 2 शब्द सुनना चाहेंगे समाज के लिए। आकाश अंतरिक्ष है, संतों के तारों से भरा पड़ा है। उन तारों में एक ध्रुव तारा पैदा हुआ जिन्हें संतों का संत शिरोमणि रविदास नाम से पुकारा गया। शिरोमणि शब्द पूरे भारत में किसी संत के आगे नहीं लगता है। जिन मनवाद ने तथागत गौतम बुद्ध की जड़ें काट दी, महावीर का पतन कर दिया, परंतु ऐसा किया था रविदास जिनकी वाणी को ब्राह्मणवाद काट नहीं कर पाया। ब्राह्मणों को, वो भी काशी के ब्राह्मण को मानना पड़ा कि रविदास के अंदर ज्ञान का अथाह सागर है। रविदास कभी भी शास्त्रों में ब्राह्मणों से पीछे नहीं रहे। कभी भी जो आपको कहानियां बताई गई, गंगा में कड़ा दिया या दे दिया, वे सब कहानी कपोल लीलाएं हैं, उन्हें भी नष्ट करने के लिए। परंतु एक महापुरुष, एक महाज्ञानी के विचार कभी मरते नहीं है। अगर यदि श्री अंजनी कुमार जैसे सर पैदा रहे, क्योंकि जब बाबा साहब को एक बार मौका मिला कोलंबिया में पढ़ने का, तो कोलंबिया में एक लाइन लिखी थी कि कोई व्यक्ति पैदा होता है और वह मर जाता है परंतु उसके विचार जिंदा रहते हैं। परंतु जब बाबा साहब ने कोलंबिया जाकर ये लाइन पढ़ी तो उन्होंने उसके नीचे एक शब्द और जोड़ा
कि व्यक्ति मर जाता है, व्यक्ति के विचार मर जाते हैं, यदि उन विचारों का प्रसार न किया जाए। तो ऐसे आपके गांव में पैदा हुए लोग जो हमारे महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि शिक्षा जितना भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है, उससे कहीं गुना शिक्षा जरूरी है। मानवता को अगर हमें सम्मान पाना है तो हमें सब कुछ त्याग कर शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा। याद रखिएगा, संत शिरोमणि गुरु रविदास अगर शिरोमणि हुए हैं तो वो शिक्षा के कारण ही हुए हैं। सिद्धार्थ गौतम बने, शिक्षा के कारण ही बने। बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड बने तो वो भी शिक्षा के कारण बने। तो शिक्षा हमारे लिए जितना जरूरी है, त्याग करिए अपने शौक का, अपने खाने का, अपने कपड़ों का, जितना कम खाइए, बचाइए, पुराने कपड़े पहनिए, रिश्तेदार मत बुलाइए, पाखंडवाद पर चंदा देना बंद कर दीजिए। अब इससे ज़्यादा शोषण और दोबारा न करवाइए। एक पाई बचाइए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ उदाहरण ही देख लीजिए, शायद आज नहीं तो कल जो प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहे हैं सर, तो हमें तो लगता है आज नहीं तो कल आने वाले समय में इस क्षेत्र में उनका नाम जरूर होगा कि जो हमारी बिटिया है वो ऐसा नाम करेगी, शायद इस गांव की नहीं पूरे क्षेत्र की दशा बदल जाएगी। ये हमें उम्मीद है। तो आप लोग प्रेरणा स्रोत बने, आगे बढ़ते रहें, शिक्षा पर काम करें। बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध रविदास जी के विचारों का प्रसार करते रहे। याद रखिएगा, जो जितना तपता है वह उतना निखरता है। हर घर में एक छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। जो दूध है, दूध का रंग सफेद होता है, गर्म न करो तो एक दिन में खराब हो जाता है। अगर उसे गर्म कर दे, तो करते भी हैं, और उसमें थोड़ा सी दही डाल दें, छाछ डाल दें, तो वो 2-3 दिन चल जाता है। पर देखिए, तपाने के बाद उसका रंग सफेद ही रहता है। 2-3 दिन चलने के बाद अगर उसे हम रगड़ दें, उससे निकाल लें मक्खन, रंग सफेद ही रहा, कम से कम 8 दिन चलता है, खराब नहीं होता है। हम एक चीज को तपा रहे हैं, उससे एक नई चीज पैदा हो रही है और वह कलर नहीं बदल रही है। अगर 7-8 दिन बाद मक्खन को इतना गर्म करें, उससे एक नया तत्व पैदा होता है जिसे कहते हैं घी, और वो कभी खराब नहीं होता है और रंग सफेद होता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी गंभीर आए, परिस्थितियां चाहे कितनी गंभीर आए, कभी अपना रंग न बदलिए। एक न एक दिन आप ऐसे इंसान बनोगे। हम अपने बच्चों से कह रहे हैं कि शायद तुम्हें कोई खराब नहीं कर सकता है, और वो है जितना तपोगे शिक्षा उतनी ही। याद रखिएगा, जो गर्दन आज किताबों में झुकेंगी वो कल किसी के आगे झुकने वाली नहीं है। इसीलिए आज अपनी गर्दनों को किताबों में झुकाइए। हर घर में मोबाइल है, गूगल बाबा चल रहे हैं मोबाइल। अच्छे टीचर मोबाइल पर कभी नहीं, गूगल बाबा, यूट्यूब बाबा को अच्छे लिए यूज करिए, पैसे का बहाना ना लगाइए। मोबाइल में हर शिक्षा, हर टॉपिक, इंडिया का टॉप टीचर आपको मिल जाएगा फ्री में पढ़ाने के लिए। ये मत कहिए पैसा नहीं है हमारे पास पढ़ने के लिए। मोबाइल का मिसयूज मत करिएगा, क्योंकि इसमें अगर एक बार जो चीज देख लेंगे ना
वही बार बार निकल के आएगी। अगर अच्छी चीज निकालेंगे, अच्छा निकाल के यूट्यूब देता है, बुरा निकालेंगे तो बुरा निकाल के देगा। नहीं तो एक बार देख लेना आप, एक बार अच्छे विचार डालना, 1000 विचार आ जाएंगे, एक बार बुरा विचार डालना, बुरे विचार देगा। तो जब हमारी निर्जीव चीज भी ये जानती है कि अच्छा चाहता है तो इसे अच्छा ही निकाल के दे, तो अच्छे टीचर निकाल के दे, ब्रिलियंट टीचर दे, तो उससे पढ़िएगा। बच्चे जितने मोबाइल का मिसयूज मत करिए, छोड़े थोड़ी देर के सुख। अगर हमारी किसी से दोस्ती होती है, थोड़े देर के सुख तो मिल जाते हैं, परंतु 25 आफ्टर 1 हमें जिंदगी भर रोना पड़ता है। तो अभी छोटे छोटे सुखों के चक्कर में न पड़े हमारी नौजवान बच्चे। अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइए। एक बार जहाँ तुम्हारा बेसिक मजबूत हुआ, आपको अच्छा बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि याद रखिएगा, लोहे की जंग, लोहे को कोई गला नहीं सकता। नहीं तो देख लीजिए, एक बार गलाएंगे फिर लोहा बन जाएगा। लोहे को कोई गला नहीं सकता, स्वयं उसकी जंग ही उसे नष्ट करती है। लोहे को कोई गला नहीं सकता, स्वयं उसकी जंग उसे नष्ट करती है। व्यक्ति को कोई बिगाड़ नहीं सकता, खुद उसके अवगुण उसे नष्ट करते हैं। याद रखिए, हमारी जैसी सोच होगी हम वैसे ही बन जाएंगे, हमें कोई दूसरा बिगाड़ नहीं सकता है। इसीलिए आप लोहा हो, फौलाद हो, इस फौलाद को कोई दूसरा नहीं बिगाड़ सकता है जब तक हमारे अंदर बुरे विचार, बुरे कर्म पैदा नहीं है। कर्मों का तूफान पैदा करिए, भाई के दरवाजे से अच्छा है कर्मों का तूफान पैदा करें, भाई के दरवाजे खुल जाएंगे। आप ये ना सोचिए हमारे भाग्य में नौकरी नहीं लिखी है, पढ़ाई नहीं लिखी है, हम कर्म ही न करें। मानो तुम्हारे भाग्य में कर्म करना ही लिखा हो तो कर्म करिए, कर्म तो मिलना है। गीता पर न जाइए, कर्म कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन भवेत्। कर्म करने में अधिकार है, फल की इच्छा करने में। ये हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लिखा गया कि तुम काम करिए, उनका काम करके आइए, फिर भैया अगर हम मजदूरी करेंगे तो हम रुपया चाहिए। आज तो लॉ कानून बना है, अगर आप काम करते हैं तो पैसा मिलेगा, नहीं देगा FIR करिएगा। तो ऐसा नहीं, हम काम कर रहे हैं आज तो हमको उसका फल मिलेगा। शिक्षा एक ऐसा पेड़ है जो इसमें इन्वेस्टमेंट काफी दिन तक करना पड़ेगा, परंतु जब आउटपुट मिलेगा फिर वो रुकने वाला नहीं है। इसीलिए तत्काल न सोचिएगा कि हमारा बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल अब नहीं हो रहा है, अब नहीं लग पाए। अभी देखिए हमारे पीछे हमारा कजिन बैठा है, इससे पहले एक कजिन था बैंक मैनेजर हो गया, अब ये नहीं लग पाए। काफी प्रयास किए, करते रहे, नहीं थके, अभी लेखपाली में हो गया। तो प्रयास करने से कुछ सब मिलेगा, हार कर बैठने से नहीं, लगे रहिए। माताओं से निवेदन है कि सबसे ज्यादा अपने बच्चों को बनाने और बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल जो है वो हमारी माताओं का ही होता है। पिता घर से बाहर रहता है, अब बच्चा क्या कर रहा है, अगर मोबाइल चला रहा है, मोबाइल में पढ़ रहा है कि कुछ उल्टा देख रहा है, ध्यान दीजिए क्या पढ़ रहा है, नहीं तो डांटिएगा। अरे प्यार न दिखाइए, आज का प्यार आपको जिंदगी भर रोने को मजबूर कर देगा। इसलिए आज बच्चे को तराशिए, जितना ज्यादा तराशेंगे वो इतना ही अच्छा हीरा निकल के आएगा। याद रखना, इस संसार में जहाँ अभाव होता है वही ज्ञान पैदा होता है। बाबा साहब के पास अभाव था, पैसा नहीं था, स्कूल नहीं था। सोच लीजिए, जहाँ अभाव होता है वही ज्ञान होता है। बाबा साहब के पास न पैसा था, न स्कूल थे, बाहर पढ़े, फिर भी इस संसार में सिंबल ऑफ नॉलेज शायद आपने जाना हो, बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो इतना कहा, अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो उन्हें हम सिंबल ऑफ सूर्य कहकर पुकारते।
सोच लीजिए, जिस महापुरुष ने आपके समाज में जन्म लिया है, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, इससे अधिक प्रेरणा के लिए आपको क्या चाहिए। तो इनके विचारों को, प्रोग्राम होते हैं, सुनिए, एंजॉय करिए, परंतु यहाँ आने का एक मकसद बनाइए कि हमें विचारों को सुनना है। गाने आने में ये भोजपुरिया गानों से दूर रहिए। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा भोजपुरिया गानों पर रोक लगाइए, शादियों में लगाइए। तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि अपनी जो शादियाँ हो रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा भोजपुरिया बुरे गाने बजते हैं, और वहीं जंगल में शादियाँ होती हैं वहाँ कभी बुरे गाने नहीं बजते हैं। हमारे बच्चे उसी में आनंद ले रहे हैं, दारू पी के नाच रहे हैं, पर ये नहीं सोच रहे हैं इसका प्रभाव हमारी नौजवान बच्चियों माताओं पर क्या पड़ने वाला है। इन चीज़ों को रोकिए। जो बुद्धिजीवी ये पढ़ लिख रहे हैं, शादियों में भोजपुरी गाने रोकिएगा, इनसे हमारे समाज का कल्याण होने वाला नहीं। और यहाँ भी जो प्रोग्राम सर करा रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, सभी लोग विचार का अवशोषण करें। जितना अच्छा अवशोषण करेंगे उतने ही अच्छे आप बनेंगे। अच्छे विचार लेके जाइए, प्रण करिएगा कि हम भी सर की तरह। उनका एक बच्चा डॉक्टर कर रहा है, MBBS कर रहा है, दूसरा तैयारी कर रहा है, तीसरी बिटिया इलाहाबाद पहुंच चुकी है। तो ऐसे आप भी अपने बच्चे बनाइए। बराबरी शिक्षा इसे कर सकते हैं आप, बिना शिक्षा के किसी की बराबरी नहीं कर सकते हैं। किसी ने से आगे निकलना है तो उसकी लाइन से बड़ी अपनी लाइन खींच दीजिए। ऐसा ना सोचिए उसकी लाइन रात में हम काट दें, उसकी लाइन और लंबी हो जाएगी। अगर किसी से आगे बढ़ना है तो शिक्षा ग्रहण करिए, अच्छी शिक्षा दीजिए। संत शिरोमणि गुरुदास के विचारों को अपनाइए। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये जो शब्द है इसका एक अर्थ है कि अगर आपके अंदर विचारों की पवित्रता है, शुद्धता है, तो आप कहीं भी बैठकर कुछ भी कर सकते हैं। आपका यमुना में जाने की जरूरत नहीं। विचार पवित्र होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। अपने विचारों की पवित्रता बनाए रखें, आगे बढ़ें, बच्चों को बढ़ाएं। और ऐसे प्रोग्रामों में अच्छे से तैयार रहिए। मोबाइल टीवी घर पर कम चलाने दीजिए और आगे के लिए कोशिश करिएगा कि पड़ोस में कोई आगे जा रहा है तो हम उससे आगे निकलने की कोशिश करें। इतना ध्यान रखिए। किसी ने कहा है कि जो आज आप ही देख रहे हैं, शायद अंजलि सर है, दौड़ भाग कर रहे हैं, कि जो चल रहा है ना उसके पाँव में छाले होंगे। जो चल रहा है उसके पाँव में, जो चल रहा है उसके पाँव में छाले होंगे। और जो चमक रहा है तो बिना संघर्ष के कोई चमक नहीं सकता। चमकेगा वही जिसके दिए में उजाला होगा। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ हो नहीं सकता है। तो निवेदन करते हैं, मेहनत करिएगा, आगे बढ़िएगा। गांव की दशा ठीक नहीं है, हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। शिक्षा के प्रति हमारे लोगों का ध्यान कम है, पैसा कम है। रामबली में भेजिए, रामबली में अच्छी पढ़ाई होती है। 10 तक कहीं पढ़ाई है, रामबली में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, टीचर अच्छे हैं। परेशान ना होइएगा, पढ़ने वाले के लिए हम लोग वहाँ बहुत टीचर हैं। अपने लोग सबसे ज़्यादा साइंस फैकल्टी में ही हैं। तो भेजिए बच्चों को, मेहनत करिएगा। कोई समस्या है, हम लोग हैं, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। किसी को किसी प्रकार शिक्षा के प्रति बाबा साहब ने ही सबसे ज़्यादा शिक्षा के प्रति जोर दिया है। समाज को 3 मूल मंत्र दिए कि हमें समाज संगठित हो, संघर्ष करो और शिक्षित बनाओ। शिक्षित बनो नहीं, शिक्षित बनाओ। आप अशिक्षित हो कोई बात नहीं, बच्चों को शिक्षित बनाइए। हमारे माँ बाप अशिक्षित थे, परंतु हमारे घर में इस समय 3 नौकरियां हैं। सब लोग आगे बढ़ गए, सब बच्चे गए। तो संघर्ष करिए, संघर्ष से ही सफलता मिलती है। तो रुकिएगा नहीं। बाबा साहब के विचारों की जो अभिव्यक्ति है, बाबा साहब ने त्याग किया। माताओं बहनों, उनके विचारों की को चलिए और आगे बढ़िएगा।
और इस संसार में अपने बच्चों को ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। इतना ध्यान रखिएगा, जो देर सुबह तक सोते हैं वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, या ऐसे कहा जाए जिन्हें दिन जगाते हैं वो कुछ कर नहीं सकते, और जो दिन को जगाते हैं वो एक सितारा चमका सकते हैं अपने और अपने क्षेत्र में। इसीलिए बच्चों को सुबह जगाइएगा, माँ बैठ के साथ में बैठिए, वो पढ़ाइएगा। तो बिना आपकी मेहनत के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, हमें बच्चों के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और अपने महापुरुषों को अपने घर में जरूर लगाइए, सुबह शाम उठ के उन्हें नमन करिए। आपके बच्चे उसे करें, फॉलो करेंगे, जिससे हमारी विचारधारा, हमारा जो नवयान बौद्ध है, बाबा साहब ने हीनयान महायान के बाद एक बौद्ध संघ दिया है, वो नवयान है। नवयान की तरफ बढ़िएगा और इस भारत देश को बौद्धमय बनाने का प्रयास करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ हम कहना चाहें अपने छोटे छोटे बच्चियों से जो पढ़ लिख रहे हैं कि कितने भी गरीब हो परेशान ना हो। दो लाइनें हैं, कभी न सोचो कि दिन मेरे खराब है, जो स्थिति है उसी में रहो। कभी न सोचो दिन मेरे खराब है, सोचो कांटों से भरे गुलाब। गुलाब इतना सुंदर होता है, चारों तरफ से कांटे लगे हैं, फिर भी कितना महकता है, सबसे सुंदर लगता है, सभी को लगता है। अपने इष्ट मित्र को वही उपहार में देते हैं। तो ये ना सोचो कि दिन मेरे खराब है, सोचो कांटों से भरे गुलाब है। रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर न बैठना मेरे बच्चों, थक हार कर न बैठना मेरे बच्चों, कि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने के मजा भी आएंगे, मजा भी आएंगे। तो मेहनत करिएगा, हमारा यही सभी को आशीर्वाद है। और किसी को कोई दिक्कत है, हम रामबली में रहते हैं, आइएगा। किसी को कोई दिक्कत है शिक्षा के लिए, कोई पैसा नहीं है, हमें बताइएगा, जितना हो सकता है करेंगे, बशर्ते आप लोग पढ़िएगा। कोई गरीब बच्चा है मिले आके, किताब नहीं, फीस नहीं हम दे देंगे, परंतु पढ़िए, मेहनत करिए। हम आपके क्षेत्र में ही रहते हैं, 2011 से रह रहे हैं। अब थोड़ा कम कर दिया है सामाजिक सेवा, नहीं बहुत ज़्यादा करते थे, तो समस्या पैदा हुई इसलिए कम हो गए। तो परेशान न होइएगा, हम रामबली में रहते हैं, बच्चों को भेजिएगा। कक्षा 8 के बाद पैसा खर्च ज़्यादा न करें, पास में रामबली है। किसी को कोई दिक्कत है तो हम वहाँ हैं, पहले से रहते हैं, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब और रविदास जी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।